नमस्कार, आई एम जितेंद्र श्रीवास एंड आई वेलकम यू ऑल टू द मिडिल ग्रेड मेंटोर। जैसे कि हमने एमपीटेड वर्ग 2 इंग्लिश पात्रता परीक्षा का कोर्स शुरू किया था और आज हम हमारे इस कोर्स की सीरीज में बचे हुए जो मॉडल वर्ब्स थे उसे कंप्लीट करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि हमने पार्ट ऑफ स्पीच के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और इसके साथ साथ हमारा जो कोर्स है वो 50% ऑलमोस्ट 50% खत्म भी हो रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इन सारी वीडियोस को अच्छे से देखा होगा और उनका रिवीजन भी प्रॉपर कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो के दौरान यूज़ ऑफ नीड, यूज़ ऑफ डेयर पढ़ने वाले हैं और कुछ जो वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि हम अक्सर मॉडल वर्ब में गलतियां करते हैं उन्हें भी हम इसी वीडियो के दौरान डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। देखें, यूज़ ऑफ नीड। तो आज हम नीड का मीनिंग और उसके यूज़ पढ़ेंगे। क्या होता है आखिर नीड का मतलब? नीड का मीनिंग ये होता है आवश्यकता होना, ज़रूरत पड़ना, मतलब रिक्वायर टू हैव वी नेसेसिटी, और नेसेसरी को भी बताने के लिए हम नीड वर्ड यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। कैसे? देखें, ही नीड्स माई हेल्प। नीड का मतलब हुआ ज़रूरत, कि वह उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत है। तो हम इस तरह से हम नीड वर्ड को मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। हमें बता दें कि नीड जो है वो मार्जिनल वर्ड है। मार्जिनल वर्ब को हम कैसे एक तरह से मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि हमने ये बताया था कि बाकी के जो मॉडल्स वर्ब हैं उनको हम ऐसे ही मेन वर्ब के फॉर्म पर यूज़ नहीं करते, उन्हें एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक, नीड को हम हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ही नीड्स टू गो देयर, तो यहाँ पर नीड्स कैसे मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर के लिए यूज़ किया है। इस तरह से हम सिंगुलर और प्लूरल के लिए नीड का यूज़ कर सकते हैं। आगे सुने, एक नोट है, नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल के रूप में भी किया जा सकता है। लेकिन एक बात और याद रखेंगे कि नीड का प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं कर सकते हैं। देखें, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बना सकते हैं, लाइक नीड को नीडेड लिखेंगे तो वो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों में सेम फॉर्म बनता है। आई नीडेड हिज परमिशन टू राइट दिस बुक, मतलब मुझे उसकी परमिशन की ज़रूरत है ताकि मैं ये जो बुक है वो लिख सकूं। फिर ही नीडेड टू टॉक टू हर, तो उसे उससे बात करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। इस तरह से हम आवश्यकता थी भी बोल सकते हैं क्योंकि पास्ट टेंस है। फिर कंटिन्यूअस में नीड में आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है तो हम इस तरह का नहीं बनाएंगे। हम लिखेंगे ही नीड्स सम बुक, उसे और कुछ बुक्स की ज़रूरत है, कुछ इस तरह से। आगे सुने, जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो कुछ इस तरह बनेगा जब मेन वर्ब में होगा। ठीक, जैसे क्या होता है कि हम अक्सर ये सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं नीड को, जब हम मेन वर्ब का एक फॉर्म देते हैं तब हम मेन वर्ब जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं ताकि नेगेटिव बनाया जा सके। देखें, नेगेटिव बनाने के लिए ही डज नॉट नीड माई हेल्प, तो जब हमने देखा था ना ही नीड्स माई हेल्प तो उसको हमने डज नॉट अलग डज किया और नेगेटिव है इसलिए नॉट लिखा। फिर ये जो नीड है वह वैसे ही अपना प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। तो हमने लिखा ही डज नॉट नीड माई हेल्प, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, दे डू नॉट नीड टू डू देयर होमवर्क, तो हमने नीड को प्लूरल फॉर्म में लिखा और डू नॉट लिखा तो वह नेगेटिव बना। वैसे ही डिड नॉट लिखेंगे तो भी वह नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इस तरह से नेगेटिव बनाया जाएगा। लेकिन इंटेरोगेटिव में भी वही हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग होगी उसे हम सबसे फर्स्ट में लिखते हैं, लाइक डू यू नीड माई हेल्प, लाइक डज ही नीड अ बुक, या फिर डिड ही नीड टू कम हेयर। कुछ इस तरह से हम डिड, डज और डू का यूज़ करके इंटेरोगेटिव बनाते हैं। हमेशा याद रखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। आगे सुने, नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है। इसके बाद ज़रूरत के मुताबिक हम इन्फिनेटिव टू का यूज़ कर सकते हैं, मतलब नीड टू फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लिखा जा सकता है। देखें कैसे, आई नीड टू गो देयर, या फिर आई नीड गो देयर। तो अब देखिए नीड टू गो देयर सही है, नीड गो देयर जो है वो इनकरेक्ट है। क्या होता है ना कि जब हम मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तब उसके बाद हमें टू यूज़ करना ही होता है, इसलिए यहाँ पर नीड टू आया। ठीक, आगे समझेंगे। ही नीड्स टू अटेंड द क्लास, क्या है कि नीड जो है मेन वर्ब के रूप में यूज़ किया है, फिर अटेंड सेकेंड वर्ब है इसीलिए हमने टू यूज़ करना ही होगा। इस तरह से नीड टू यूज़ किया जाएगा। आगे सुनेंगे, अगर हमारा नीड नेगेटिव में नीड नॉट लिखा है, नीडेंट लिखा है, तब हम उसके जस्ट बाद टू यूज़ नहीं करेंगे। इसको समझे पहले, आई नीड नॉट गो देयर, तो यहाँ पर
नीड के बाद नॉट लिखा, यहाँ पर टू नहीं लिखेंगे और सीधा सेंटेंस को आगे कंप्लीट करेंगे। ही नीड नॉट कम हेयर, तो इस तरह से हम इसे नीड के बाद नेगेटिव वर्ड यूज़ करके बना सकेंगे। उम्मीद है समझ रहे होंगे। आगे देखें, नॉट कम हेयर, तो यहाँ पर कैसे हम इसमें मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं नीड, लेकिन याद रखिएगा नीड नॉट अगर लिखा है तो हम टू नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए जो हमने अब तक एस एफ लिखा हुआ देखा, वो सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म होता है एस एफ पी एफ का। नीडंट के बाद हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं करेंगे, लाइक नीड नॉट टू गो देयर में ये इनकरेक्ट हो जाएगा, नीड नॉट गो देयर हमें लिखना होगा, ये हम नीड के साथ याद रखेंगे। आगे सुने, नीड का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ, सॉरी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। लाइक देखें, नीड सी गो देयर, नीड ही मेट हिज बॉस, मतलब उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है या फिर उसे अपने बॉस से मिलने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हमने नीड को फर्स्ट में लिखा है मतलब ये सेंटेंस कैसा इंटरोगेटिव है, याद रखिएगा। आगे देखें, नीड का प्रयोग हार्डली ओनली के साथ मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह प्लूरल फॉर्म में होता है। ऐसा प्रयोग भी अंग्रेजी भाषा में होता है। देखें कैसे, वी नीड हार्डली रिमाइंड यू ऑफ योर प्रॉमिस टू विजिट अस, यहाँ पर जो हार्डली और ओनली वर्ड के साथ अगर मार्जिनल वर्ड नीड यूज़ किया गया है तो यह अब यहाँ पर कैसे प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होता है, चाहे फिर उसका सब्जेक्ट क्यों ना सिंगुलर भी क्यों ना हो, हम उसे प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करेंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अब हम यूज़ ऑफ डेयर पढ़ने वाले हैं और हम लोग तो अक्सर ट्रूथ और डेयर में डेयर ही लेते हैं। आप लोग ऐसे क्या लेते हैं कमेंट कीजिएगा। सुने, डेयर का प्रयोग साहस करना, हिम्मत करना होता है और हम सब में इतना तो डेयर है कि हम लोग डेयर ही चुनते हैं। देखें कैसे, टू बी करेजियस इनफ टू डू समथिंग और टू हैव द इम्प्यूडेंस, मतलब हम अपने आप में इतने कर सकने के लायक होते हैं तो हम डेयर लेते हैं। मतलब डेयर मतलब हमारा साहस करना, हिम्मत करना होता है। इसका प्रयोग भी हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं। देखिए, ही डेयर्स टू गो देयर, तो यहाँ डेयर्स के बाद टू यूज़ किया जा सकता है, मतलब डेयर मॉडल वर्ब के साथ हम टू ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ कर सकते हैं, सॉरी टू इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं। आई डेयर टू अपोज माई फादर, तो यहाँ पर डेयर के साथ भी टू यूज़ हुआ है। आई क्योंकि प्लूरल था तो प्लूरल फॉर्म में ही डेयर यूज़ किया है। ही सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर फॉर्म में डेयर यूज़ किया था, डेयर्स। फिर दे डेयर टू कम हेयर, तो यहाँ पर भी हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। आगे और देखें, एक नोट है, डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस में अगर करना हो और पास्ट पार्टिसिपल में तो वैसे ही डी ऐड करके हम बना सकते हैं। लाइक डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, हमारा सेंटेंस बनेगा ही डेयर्ड टू कॉल मी अ फूल, मतलब उसने मुझे फूल बुलाने की कोशिश किया, मतलब हिम्मत की उसने कि मुझे फूल बुलाया। फिर सी डेयर टू अपोज हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को अपोज करने की का साहस जुटाया था, दिखाया था, कुछ इस तरह से उसका सेंस आता है, तो हम डेयर का यूज़ भी कर सकते हैं। आगे देखेंगे, जब डेयर का प्रयोग चुनौती देना या फिर चैलेंज देने के अर्थ में होता है तब हम ऑब्जेक्ट मतलब डेयर के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद फिर टू लिखेंगे। देखिए किस तरह से, ही डेयर्ड मी टू गेट सक्सेस, ये एक तरह का चैलेंज है कि उसने मुझे डेयर किया, अपना इतना साहस दिखाया कि सफल होकर दिखाओ, मतलब उसने ऐसा कहा कि तुम में अगर हिम्मत है तो टू गेट सक्सेस, लाइक दैट। फिर आई डेयर्ड हिम टू विन द मैच, कि मैंने भी उससे बोला कि अगर तुम्हें साहस है तो तुम ये मैच को जीत कर बताओ। ये हमारा चैलेंज भी होता है, चुनौती देना भी होता है, तो हम डेयर का यूज़ कर सकते हैं। आगे देखें, जब भी हमें सेंटेंस में नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना होता है डेयर के साथ, तब कैसे, जैसे हमने नीड के लिए देखा ना, वैसे ही अगर हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है तो डू डस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और पास्ट में होगा तो डिड यूज़ करते हैं। देखें, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, तो डज नॉट यहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए डेयर जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुआ। फिर आई डू नॉट, यह डोंट डू नॉट के लिए है। डेयर टू अपोज माई फादर, तो यहाँ डोंट जो वर्ड है वह डेयर को नेगेटिव बना रहा है। फिर दे डिड नॉट डेयर टू टॉक टू मी, तो यहाँ पर डिड नॉट क्योंकि पास्ट टेंस था इसलिए डिड नॉट यूज़ करके हमने नेगेटिव बनाया। मतलब हम डेयर के बाद जस्ट नॉट लगा करके नेगेटिव नहीं बनाएंगे, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको लिखेंगे, फिर नेगेटिव वर्ड नॉट यूज़ करेंगे, ठीक है।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तब हम डायरेक्ट डेयर लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम डू डज और डिड भी लिख सकते हैं, दोनों ही सेंटेंस सही होते हैं। देखिए डज ही डेयर टू कम हियर, तो यहाँ पर डज लिखा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव। डू आई डेयर टू अपोज माई फादर, तो यहाँ सॉरी टीचर, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के आगे डू हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट सेंटेंस है। तो कुछ इस तरह से हम उसे कैसे इंटेरोगेटिव बनाते हैं। देखिए आगे डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है और इसके बाद ज़रूरत के मुताबिक इन्फिनेटिव टू का प्रयोग भी करते हैं, लाइक डेयर टू। याद रखिएगा अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो फिर हम उसमें डेयर के बाद टू नहीं लिखेंगे। बहुत ही अच्छे बेसिक और इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बस हमें एक बार अच्छे से उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस वीडियो की ज़रूरत थी जो कि हम दे रहे हैं, और आप फिर इसके बाद एक बार रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो कि हमारे ही चैनल पर अपलोड किया जाएगा, तो उसे देख करके आप कंप्लीट कर लेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे सुने, दे डू नॉट डेयर टू स्पीक अगेंस्ट यू, तो देखिए डू नॉट डेयर के बाद यहाँ पर टू लिखा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये बोल रहे थे डेयर के बाद नॉट नहीं आएगा, अगर आता है तो फिर हम टू नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे देखें, डेयर नॉट डेयरेंट भी लिख सकते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करता है, इसको हम प्लूरल फॉर्म में डेयर नॉट गो देयर, ठीक है। लेकिन हम इसके साथ डेयर के साथ अगर जस्ट साथ में नॉट है तो हम टू नहीं लिख सकते हैं, ये वाला सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट होगा। कैसे, ही डेयर्स नॉट टू अपोज हिज फादर, तो ये वाला इनकरेक्ट है। हम ऐसे लिख सकते हैं डेयर नॉट अपोज हिज फादर, तो ये सही होगा, ठीक है। आगे समझें, डेयरेंट डेयर नॉट के बाद अगर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया तो इनकरेक्ट होगा, ये बात हमने अभी बताया आपको। आगे समझें, तो नेक्स्ट रूल है हमारे पास, डेयर का प्रयोग मार्जिनली ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म इन्फिनेटिव विद टू के बिना होता है। अगर हमने प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया है तब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, लाइक डेयर सी अपोज हर फादर, तो हम डेयर सी के बाद टू यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये टू के बिना लिखा जाएगा। हाउ डेयर यू टच हर, तो यहाँ पर डेयर इंटेरोगेटिव के लिए है इसलिए हमने टू नहीं लिखा है। उम्मीद है हम समझ पा रहे होंगे। अब हमारे पास कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-6 रूल्स हैं, इसे भी कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, वो कंप्लीट हो जाने वाला है। देखें, अगर हमारे सेंटेंस में डबल ऑक्सिलरी वर्ब है मतलब वो सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि हम एक ही सेंटेंस में दो ऑक्सिलरी वर्ब एक साथ नहीं लिख सकते हैं। देखें, ही शुड मस्ट गो देयर, नहीं, हम या फिर मस्ट लिखें या फिर शुड लिखें, कोई एक ही लिखा जा सकता है, दोनों साथ में नहीं आएंगे, ये इनकरेक्ट है। हम लिख सकते हैं ही शुड गो देयर या फिर हम लिख सकते हैं ही मस्ट गो देयर, दोनों सेंटेंस करेक्ट होंगे। लेकिन अगर दोनों वर्ब एक साथ है तो हम उसे इनकरेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट देखें, डबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स अगर हम एंड कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो उसे लिखा जा सकता है, जैसे कि ही शुड एंड मस्ट गो देयर, तो यहाँ पर इस तरह से मीनिंग उसे जाना चाहिए और उसे जरूर जाना चाहिए के सेंस में हमारा ये सेंटेंस बनता है। देखें, यू कैन एंड मस्ट सॉल्व दिस सम, कि तुम ये सम को सॉल्व कर सकते हो और तुम जरूर करोगे भी, सेंटेंस का सेंस आता है, समझ गए। नेक्स्ट देखें, यदि डबल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग किसी कंजंक्शन मतलब एंड से जुड़कर मेन वर्ब के रूप में है तो मेन वर्ब का जो सुटेबल फॉर्म होगा उसी का प्रयोग किया जाएगा। देखें, यू हैव वॉन, तो हैव के लिए वॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, एंड विल विन अ लॉट ऑफ प्राइज, तो विल के बाद हम विल के लिए फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। हम वॉन के जैसे ये फर्स्ट थर्ड फॉर्म नहीं लिख सकते या फिर उसमें डायरेक्ट दूसरा फॉर्म भी कोई नहीं लिखा जाएगा। अगर मॉडल वर्ब है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाएगा, ठीक। आगे देखें, ही हैज़ नॉट वर्कड हार्ड, देखिए हैज़ है इसलिए वर्कड लिखा थर्ड फॉर्म, एंड विल नॉट वर्क, तो विल के बाद वर्क फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। इस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं। आगे देखें, यदि दो सब्जेक्ट्स हैं और सेंटेंस के सब्जेक्ट में उनमें से सिंगुलर और दूसरा प्लूरल है तो सब्जेक्ट जो है वो कंजंक्शन एंड से जुड़े होंगे, तो हम नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं। देखें, वन वॉज ऑनेस्ट, तो यहाँ पर ये कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, प्राइमरी वर्ब है। एंड के बाद 5 लिखा है तो 5 जो है ना उसके लिए भी हम अलग वर्ब यूज़ करेंगे, 1 के लिए वॉज, 5 के लिए वर, इस तरह से हम वर्ब्स यूज़ करते हैं। हम इसी में ऐसे नहीं लिख सकते थे कि 1 वॉज ऑनेस्ट एंड 5 डिसऑनेस्ट, वर्ब को अगर हमने यहाँ पर से डिसअपियर किया तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाने वाला है। इसलिए हमें हर पर्सन के अकॉर्डिंग वहाँ पर उस पर्टिकुलर पर्सन और सब्जेक्ट के लिए उसकी आने वाली वर्ब लिखनी होगी। इसी के साथ हमने आज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को कंप्लीट किया है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा।
आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, अपने फ्रेंड से शेयर भी कर दिया होगा, नहीं किए तो प्लीज़ कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, आप अच्छे से इस तरह से अपनी लर्निंग को कंप्लीट कर पाएँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड लक। नमस्कार। द मिडिल ग्रेड मेंटोर।